बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली मुझे एक मोहतरमा की कॉल आई, हमारा वन ऑन वन जो था वो कोचिंग सेशन था, तो वो उन्होंने पहली बात यही की कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आपने जो है ना वो फ्री मशवरा जो है वो बंद कर दिया, और जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत से लोग, गरीब मुस्तहिक लोग जो थे, वो आपसे रब्ता कर सकते थे, वो आप जो है उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे। ये क्या चीज़ होगी? इंसान को इंसानियत के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर चंद मासूमाना उनसे सवाल किए, वही सवाल हर उस इंसान से है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी कर देंगी। मैंने पूछा, बाजी आप कहाँ से हैं? जी मैं जर्मनी से हूँ। मैंने कहा, बाजी आप वहाँ जर्मनी में क्या करती हैं? जी मैं जो है वो एक वर्किंग लेडी हूँ। मैंने कहा, माशाल्लाह आप वर्किंग लेडी हैं तो आप 2800 से लेके 3500 तक यूरोस कमाती होंगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कमाती हूँ। मेरी बहन, ये वन ऑन वन फ्री मशवरा आप लोगों की वजह से बंद हुआ है। जब मैंने इतनी बात की ना, उनका रंग लाल हो गया। मैंने कहा, देखिए आप वहाँ बैठ के 12-15 लाख कमा रही हैं, और आप उसमें से 10-15 हज़ार भी मशवरा के लिए किसी को फ़ीस देते हुए आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको, आप रो रही हैं। तो आप सोचें ज़रा कि जो पाकिस्तान में बैठी औरत है, उसके लिए हम क्या करेंगे? आप लोग करने देंगे तो करेंगे ना। जब ऑस्ट्रेलिया में बैठी, यूएसए में बैठी, यूके में बैठी बिजनेस वूमेन इन लोगों का हक खा जाएगी, तो हम कैसे करेंगे? तो ये लोग जो पाकिस्तान में जो बेचारी औरत बैठी है, वो तो वैसे ही डिप्रेशन में है, वो तो बार बार हमें कॉलें कर रही है, बार बार हमें मैसेजेस कर रही है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बंदा स्पेसिफिक इस काम के लिए रख सकें, तो फिर कैसे होगा? वो औरत थोड़ी सी ज़रा ना सोच में पड़ गई कि वाकई हमें समझना पड़ेगा कि किसी इंसान का किसी के लिए वक्त फ्री नहीं हो सकता। और मैंने उस दौर में भी एक कोशिश की, तो उन लोगों ने मुझे वो कोशिश करने ना दी। तो समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ना इन मोहतरमा की, मैं कहता हूं हर उस औरत के लिए है जो ये सोचती है कि उसका शोहर आप उससे मोहब्बत नहीं करता, जो ये सोचती है कि उसका शोहर जो है ना वो बहुत खामोश हो गया, उन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आ गया, और उन दोनों के दरमियान जो है ना अब कोई तीसरा एंट्रेंस ले सकता है। और दिस इज द, कि मतलब एक फैसला करने में आपको आसानी होगी कि एक चीज अगर आप सोच रही हैं कि मैं इस इंसान से डाइवोर्स ले लूंगी, तो किस बेसिस पे आप ये फैसला करना चाह रही हैं, इस कहानी में आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। मोहतरमा की एज थी 34 ईयर्स। जो बाजी हैं उस टाइम पे उधर जो है वो एक जगह पे जॉब करती हैं। अब जब से उन्होंने जॉब की है, उन शुरू की है, उनकी जो है ना वो हस्बैंड के साथ जो है वो छोटी छोटी बातों पे नोक जोक होना शुरू हो गई है। लेकिन हस्बैंड चूंकि बहुत ज़्यादा खामोश मिजाज और बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले और बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक और चंचल किस्म का बंदा नहीं है, जबकि ये जो मोहतरमा थी ये टोटली उसके ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा शौक मिजाज, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली, बहुत ज़्यादा जो है घूमने फिरने वाली। तो इस तरह के दो लोग जो होते हैं ना, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, उनमें हमेशा जो है वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब ये जो है पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही थी। तो इन्होंने कहा कि मैंने डाइवोर्स का फ़ैसला कर लिया है। मैंने अपने मम्मी पापा से रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि ओके बेटे, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम डाइवोर्स ले सकती हो। मैंने अपनी फ्रेंड से मशवरा किया है, वो कह रही हैं कि ठीक है तुम डाइवोर्स ले लो। लेकिन आपकी वीडियोस मैं टिकटॉक पे देखती हूँ, मैंने सोचा एक बार आपसे भी मशवरा कर लूँ। जब मैंने वीडियो कॉल इन मोहतरमा से की, हमारी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो मुझे शक्ल से ना उस तरह की ये बहन नहीं लगी, उस तरह की ये मतलब नहीं लगी कि जैसे कोई होता है ना एक इंसान जिसकी शक्ल पे पता चल जाता है कि ये इंसान जो है वो ख़राब रास्ते पे चल निकला है। लेकिन वो चलने वाली थी, ये बात तो कंफर्म है। अब जब मैंने पूछा कि आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है, आपको ऑफिस में जाके क्या फील होता है, तो जब देखें कोई इंसान किसी जगह पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है ना, वहाँ कोई रीज़न होती है। तो वो कहती कि मेरी ऑफिस की जो कोलीग्स हैं वो भी कहती हैं कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, वो तुम ओपोनेंट हो, वो ओपोनेंट नेचर के हैं, तुम ऐसे के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, मैंने पूछा कि ये जो आपको सब कुछ चल रहा है ये कितनी देर से चल रहा है, और जो आप वहाँ जाती हैं तब आपको कैसा फील होता है? जी ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3 साल से ही मैंने जॉब शुरू की है, और वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल नहीं करता घर आने को। इवन जब मैं घर आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ, मेरे शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। असल में शोहर गुस्से में तब होते हैं जब आप गुस्से में होती हैं, ये बात मैंने मुँह पे कह दी। अब मैंने कहा कि आपके उधर कोई ऐसा इंसान जो आपको अट्रैक्ट करता हो? पहले तो कहा नहीं। मैंने कहा आपकी आंखें झूठ बोल रही हैं, आपने मशवरा लेना है मेरी बहन, आप सच बताएंगी तो मैं आपको मशवरा दूंगा ना, आपकी आंखें झूठ बोल रही हैं।
हाँ, एक है इंसान जो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो मेरे साथ बैठता है, हम ब्रेक साथ इकट्ठे करते हैं, और मतलब मुझे उसके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगता है। ठीक हो गया। और ये सब कब से चल रहा है? ये जब मैं गई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था। मतलब आपको अगर 3 साढ़े 3 साल जॉब शुरू किए हुए हैं तो 3 साढ़े 3 साल ही हो गए। हाँ, ऐसा है, ऐसे में कभी आप मिली हों? नहीं, मिली नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये मिलना जो है ये हराम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा तो बहन फिर बात करना भी तो हराम ही हो गया ना। वो तो आप बड़े शौक से कर रही हैं। इस पे उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो चेंज हुए। मतलब कि ये औरत, मुझे साफ पता चल गया कि ये फिजिकल नहीं हुई। अगर ये फिजिकल हो जाती तो मेरी कोई दलील भी कामयाब नहीं हो सकती थी। आपने औरत की अकल को, सोच को, समझ को पढ़ने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जो हमने यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बहन बेटियां भेज दी, हमें ये लगा कि अब एक लड़की मुतद्दिल लड़कों से बात कर लेगी तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। सर, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो बेचारी तबाह हो गई। और यही लड़कियां आगे जाके तलाक लेती हैं। क्यों? क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह ने एक औरत के दिल में डर रखा है। जिस दिन वो डर निकल जाता है, फिर औरत उड़ जाती है हवा में। फिर उसे दोस्तियों की आदत पड़ जाती है, और फिर दोस्तियां चॉइसेस क्रिएट करती हैं, और चॉइसेस आगे जाके सिर्फ इंसान को तबाह व बर्बाद करती हैं। अच्छा, जब मैंने उनको एक सिचुएशन दी, मैंने कहा देखें, आप चूंकि सोच चुकी हैं कि आपने इस इंसान से तलाक लेनी है, अब आप तलाक ले लेंगी तो आपके 3 बच्चे हैं, तो आप 3 बच्चे जो है वो साथ लेकर जाएंगी कि यहाँ रखेंगी? उसमें से आपकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। तो आप, जाहिर है, बेटियां भी आपकी माशाल्लाह जवान हैं, और आपको पता ही है ना, आपको तो जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के बाहर जो है वो 10-12 साल की लड़की बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो उसके माहौल में आप जाएंगी, उसके घर में आप जाएंगी, शादी तो आपसे होगी नहीं क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, तो निकाह तो आप कर नहीं सकेंगी, और आपके लिए वो मुसलमान होगा नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैंने उससे एक बार बात की थी, वो नहीं होने को रेडी। ठीक है, मतलब एक औरत पहले ही सोच चुकी है कि उसने छोड़ना है, सारा कुछ करना है। अब बात क्या हो सकती थी? अब वो तो अपने आप को बदलेगा नहीं, लेकिन आप ज़रूर बदल देंगी। आप क्या करेंगी? आप उसके पास जाएंगी, आप इससे तलाक ले जाएंगी, इस इंसान से। 3 बच्चों की ज़िंदगी तो उधर ही तबाह हो गई, उधर चले गए। और उधर बहन भाइयों का कल्चर भी है, वो आपस में ही लगे होते हैं, तो वो कल को आपकी बेटी के साथ नहीं होगा फिजिकल। ये तो मैंने सोचा नहीं है। ऐसा तो वो इंसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। किसने कहा आपको ऐसा इंसान नहीं है? मर्द के सामने नई औरत रखें, पागल हो जाएगा वो, तो क्या कर देगा आप सोच नहीं सकते। फिर जब आप उसके साथ रहेंगी तो किसी रिश्ते में तो आप रहेंगी नहीं, आप खुद नॉन मुस्लिम हो जाएंगी। आपने शोहर तो छोड़ा, बच्चे भी छोड़े, आपने अल्लाह भी छोड़ दिया। नहीं, मैं अल्लाह को कैसे छोड़ दूंगी? तो ये जो 3 बच्चों का कत्ल कर दिया औरत ने यार के पीछे, इसने क्या किया? आपने औरत की नफ्सियात ही नहीं पढ़ी, औरत की नफ्सियात ही नहीं पढ़ी। बनी एक मर्द के लिए, और जब एक मर्द से निकल जाती है सारी दुनिया के मर्दों को बख्तार डाल देती है। अगर तो अगला मर्द उसको अच्छा मिल जाए तो रुक जाती है, अगर अगला मर्द उसको बुरा मिल जाए वक्ता डाल देती है, आदत पड़ जाती है उसे मर्द बदलने की। तो आपको तो वो रखेगा नहीं, आपके साथ वो सिर्फ खेलेगा, आपके साथ फ्लर्ट करेगा, आपको छोड़ देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। यहाँ क्या है? एक इंसान है जो अपने मूड का है, आपसे बात नहीं करता, आपसे बहस नहीं करता। आपने कभी उनका कोई अफेयर पकड़ा है? नहीं, हमारी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, मैंने तो आज तक उनका मोबाइल ही नहीं चेक किया। पहली बात तो ये कि जब करती हैं तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। मतलब आप करती हैं, आप करती हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी उन्होंने आपका मोबाइल चेक किया है? नहीं। आपको पता है वो आप पे यकीन करते हैं, पर आपने उनका यकीन तोड़ा है। आज आप एक इंसान के लिए पागल हो रही हैं, और वो नॉन मुस्लिम है, और वो सिर्फ आपको खुशी दे रहा है, सिर्फ आपके साथ चंद मिनट की हंस के बातें कर रहा है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप उसका मोबाइल पकड़ें, आप उसका मोबाइल पकड़ें, उसके मोबाइल में आप जैसी पता नहीं कितनी होंगी। और मर्द ने जब किसी औरत को खाना होता है ना, उसे नोचना होता है, वो इतना मीठा बन जाता है, वो इतना मीठा बन जाता है कि आप गर्मी की जो शीरी गर्मा होता है ना, उसकी मिठास एक तरफ होती है, वो मर्द की मिठास एक तरफ होती है, और बाहर का मर्द तो कैच करता है औरत को। और मैं लानत भेजता हूँ उन मर्दों पे जो किसी की बीवी के ऊपर डोरे डालते हैं, और वो आप कर रहे हैं और आप ट्रैप हो रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब उस औरत को वो पसे मंजर दिखाए ना, कहती ये बात मेरे मामा बाबा ने क्यों नहीं की, मेरी दोस्तों ने क्यों नहीं की। मैंने कहा आपने अपनी दोस्तों को घर में बुलाया होगा खाने पे, जब आपका शोहर नहीं होगा, जब आपके बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे होंगे सामने,
آپ کے جو گھر کے لون ہوگا وہاں کھیرے ہوں گے. آپ نے اپنی دوستوں کو کیا بتایا ہوگا کہ میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا ہے, اور وہ جو جون ہے, وہ جو وک ہے, وہ جو یہ ہے, وہ جو وہ بہت اچھا ہے. تو آپ کی دوستوں نے کھانا کھاتے ہوئے وہ 50 یورو کا کھانا پھوڑ کے چلی گئیں اور انہوں نے کہا نہیں نہیں تم ٹھیک ہو, یو آر رائٹ. اور ماما پاپا کو آپ نے کیا بتایا ہوگا, ماما میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں, اس کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ماما پاپا نے آپ کی خوشی دیکھی, آگے کے جو پرابلمز آنی ہیں وہ تو انہوں نے دیکھی نا, کیونکہ آپ تو جرمنی میں سیٹ ہیں, آپ کے پاس تو ہر چیز ہے, آپ کو آگے کیا ٹینشن ہوگی. لیکن جو آپ مذہب سے جائیں گی, جو آپ اولاد سے جائیں گی, جو آپ شوہر سے جائیں گی, وہ الگ بات ہے. اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ انسان آگے گرل فرینڈز جو بنائے گا وہ تو آپ کو وہاں تن کے رکھے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتی. مرد تو کھا کے تھوک دیتا ہے, یہ تو پاکستانی مرد ہے, یہ تو پھر بھی تھوڑا بہت چھوڑ دیتا ہے. وہ تو انگریز ہے, وہ تو آپ کے سامنے لائے گا, ایک کمرے میں اس کے ساتھ زنا کر رہا ہوگا, ایک کمرے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوگا, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کا لا ہے, ان کے لا کے مطابق آپ جو مرضی کریں. چیٹنگ ادھر لو ہے, گرل فرینڈ سسٹم ادھر لو ہے, آپ کیا کریں گی. وہ جب یہ ساری باتیں ان محترمہ نے دیکھیں, سوچ میں پڑ گئیں, کہتی اب میں کیا کروں. سمپل جاب چھوڑیں, سمپل جاب چھوڑیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ سیونگز ہے, آپ نے خود بتایا آپ کے پاس سیونگز ہے, آپ کا ہسبینڈ اتنا اچھا کماتا ہے, آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا, میں نے اس لیے جاب کر دی. آپ کے ہسبینڈ اتنا اچھا کماتے ہیں, چھوڑ دیں. آپ کے ہسبینڈ کا مسئلہ صرف یہی ہے نا کہ وہ لونگ نہیں ہے, کیئرنگ نہیں ہے. چلیں وہ بچوں کے حق میں تو بہت ہے, ہاں جی بچوں کے ساتھ بہت ہے. تو 100 میں سے 2 مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عورت کی خواہش کم ہی ہوتی ہے. تو اگر اتنی خواہش نہیں ہے تو آپ ان کو کوئی اس طرح کے فوڈز استعمال کریں, آپ ان کی ڈائٹ کا, ایکسرسائز کا خیال کریں. وہ پری ڈائبیٹک ہیں تو ان کی ڈائبیٹک کو ریورس کریں, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے جو گھر میں چیز ہے جس کے ساتھ 16 سال آپ نے زندگی کے گزار دی ہیں, تھوڑا سا اس کو اور وقت دے دیں نا, تھوڑا سا اس کو اور بدل لیں. تو وہ جو بدلے گا تو پھر تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ بھی مل جائے گا, بچے بھی مل جائیں گے, اور زندگی بھی مل جائے گی. میری چند باتوں سے اس بہن کے آنسو نہ رکے کہ میں کیا کرنے والی تھی, میں کیا کرنے والی تھی. خدا را انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ضروری نہیں, دس از دا آئیڈیل سچویشن اینڈ دس از دا اونلی سولوشن, یہی سولوشن نہیں ہے. ایک بار اس فیلنگ سے ڈی اٹیچ ہو کر دیکھ لیں, اس سچویشن سے نکل کر دیکھ لیں. اور اگر میں کہتا نا کہ کل آپ جائیں ریزگنیشن لے کر آئیں, یہ کرے وہ کرے, کل اس نے پھر جانا تھا بہن نے, پھر اس کی باتوں میں آیا تھا. میں دستی جاب چھوڑیں, ایک طرف آپ کے 2500 یورو, 3000 یورو, جتنے بھی یورو ہیں, اور ایک طرف آپ کے زندگی کے 3 کروڑ یوروز. وہ 3 کروڑ یورو کا ایک ایک بچہ آپ کا, اور اس سے بھی کئی ہزار گنا کروڑوں یورو کا آپ کا وہ شوہر ہے کہ جس منافقت میں, جس بدکاری کے دور میں ایک مرد آپ کے ساتھ لوئل ہے. آپ کمپلین کر رہی ہیں کہ رومانٹک نہیں ہے, کمپلین کر رہی ہیں کیئرنگ نہیں ہے, کمپلین کر رہی ہیں, آپ کو کیا پتا اس کی لائف میں سٹریس ایلیمنٹ کتنا ہے. اور پری ڈائبیٹک بندہ تو بیچارہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. آپ اس کی کیئر کریں, آپ بندہ بدل رہی ہیں, آپ بندہ بدلنے کا سوچ رہی ہیں. خدا را یہ چند چیزیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں. ہر اس عورت سے, یہ میرا ٹک ٹاک کا بڑا ان باکس بھرا ہوا ہے, میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا, میرا شوہر یہ نہیں کرتا. اگر آپ اتنے دل جگرے والی ہیں نا تو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں. سائنس مانتی ہے کہ جتنے زیادہ کثرت نکاح ہوں گے آپ کے شوہر کا ٹیسٹوسٹرون لیول اتنا بوسٹ ہوگا, اس کے اندر ڈوپامین اتنا زیادہ بنے گا, وہ اتنا زیادہ اوپر آئے گا. تو جو مرد نگاہیں نیچی کرتا ہے, عورت کو نہیں دیکھتا, مرد کیوں گھورتے ہیں, اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. جو مرد نہیں گھورتا, جو آنکھیں نیچے کر لیتا ہے, اب پھر آپ اس سے کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے اس طرح سے پیار نہیں کرتا, کہ وہ کیا ہے, کس حال میں خوش ہوگی عورت, کیسے خوش ہوگی, کمنٹ کریں نا, عورت کیسے خوش ہوگی. عورت میرا نہیں خیال کہ کبھی خوش ہو سکتی ہے اور کسی حال میں خوش ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے, خدا را چیٹنگ کا رستہ کبھی اختیار نہ کریں. یہ صرف آپ کے لیے تباہی ہے, آپ کے لیے بربادی ہے, آپ کے لیے, نہ صرف آپ کی نسلوں کے لیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.